नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। AIMIM पार्टी बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमौर विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि बकरा ईद का त्यौहार है कि त्यौहार आपसी भाईचारा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखते हुए मनाई जाए, जहांगीर और साथ साथ रहें। उन्होंने कई बड़ी मैसेज देने का काम भी किया है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी का वीडियो ना बनाए। उन्होंने आखिर में कहा कि मैं तमाम मुसलमानों से यह भी कहूँगा कि जानवर की कुर्बानी के समय उनकी फ़ोटो और वीडियो ना बनाएं, क्योंकि कुर्बानी दिखावे का नाम नहीं है। वीडियो वायरल होगा तो हो सकता है किसी का दिल दुख जाए, और किसी का दिल दुखता है तो कुर्बानी कबूल नहीं होती है। कुर्बानी अल्लाह के लिए है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की विशेषता है अनेकता में एकता। मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि वह उन्हीं जानवरों की कुर्बानी करें जिनकी इजाज़त दी गई है। प्रशासन ने जो नियम लागू किए हैं उन पर अमल करना होगा। हर जगह जानवर को नहीं काटा जा सकता है। निश्चित की गई जगहों पर जाकर ही कुर्बानी करें। हिंदू भाइयों की आस्था का ख्याल रखें। और उस पर भी कई बातचीत में अख्तरुल ईमान ने यह भी कहा कि हर जगह जानवर को कुर्बान नहीं करें, जिससे उनका खून हर जगह बहेगा और गंदगी भी फैलेगी। इसीलिए हाइजीन का भी ख्याल रखें। इसी का नाम कुर्बानी है। अगर आपके पड़ोस में हिंदू भाई ज़्यादा हैं तो आपको इसका ज़्यादा ख्याल रखना होगा। आपको हिंदू और जैन भाइयों की आस्था का भी ख्याल रखना होगा। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए अख्तरुल ईमान। मिल्लत इस्लामिया हिंद बिलखुसूस अमौर और पूरे सीमांचल के मेरे दीनी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज़ों, नेकतरीन बहनों और बेटियों, मैं निहायत ही मुसरत और सादिमानी के साथ बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आप सबकी खिदमत में ईद कुर्बान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद कुर्बान जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको हम वाजिब तौर पर उस पर अमल करते हैं, अल्लाह हमें उसकी तौफीक बख्शे और अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए। इस मौके से मैं कहूँगा कि ईद अज़हा के दिन नमाजों में गले मिलिए, एक दूसरे के गम और गुस्से को दफना दीजिए, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कीजिए। साथ ही ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में पर्व त्योहार जहाँ खुशियों का पैगाम लेकर आता है, वहीं कुछ शरारती तबके इसको नफरत का सामान बनाने की नापाक कोशिश करते हैं। ऐसे मौके से आपको एक हकीमाना मैं मशवरा देना चाहता हूँ कि इस्लामी तालीमात में इस बात का खासा दखल है कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते तो बेसाफ़ात बेगमात तक को खबर नहीं होती। इसलिए आप जब नमाज अदा करें तो अपनी अपनी मस्जिदों में, अपनी ईदगाहों में नमाज अदा करें। सड़कों पर नमाज अदा करने से गुरेज करें। बल्कि नमाज के मौके से आप अगर सड़कों पर गाड़ियाँ भी रखते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आने जाने वालों को कोई दुश्वारी नहीं हो। ये मैं किसी डर और खौफ की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये आका की सुन्नत है, शरीयत इस्लामिया की बुनियाद है ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने अखलाक फाजला यानी अखलाकियात के दर्जे अतम से आपको नवाजा। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें। आप कुर्बानी दें, शौक़ से कुर्बानी दें। अगर बकरी की कुर्बानी आप देते हैं तो अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी उनके यहाँ भी तोहफे पहुँचा सकते हैं। और कुर्बानी के मौके से बिल्कुल अपने रिश्तेदारों के यहाँ, कराबतदारों के यहाँ, पड़ोसियों के यहाँ तोहफा पहुँचाना चाहिए। और एक ज़रूरी बात यह कहूँगा मैं कि अल्लाह के रसूल ने जानवरों के सामने जानवर को ज़बह करने से मना फरमाया है, और आपके किसी अमल से दूसरे को तकलीफ न पहुँचे इसका ख्याल आपको रखना है। इसलिए कुर्बानी के जानवर को आप पर्दे में जमा करें, शाहराहों के करीब जमा न करें, उनके खून या उनकी गलाजतों को ऐसी जगह पर न फेंकें जिससे किसी को बदबू हो, किसी को तकलीफ हो। सिर्फ इंसान को नाक से बदबू नहीं आती, आँख से भी बदसूरत चीज़ों को देखकर, तभी चीज़ों को देखकर इंसान को नफरत होती है। इसलिए इन चीज़ों से परहेज़ करें। ये किसी डर और खौफ की बुनियाद पर नहीं, फिर कहूँगा मैं, यह आपका अखलाकी फरीजा है। और जब से मुसलमानों ने अपने अखलाक को कमज़ोर किया है, दुनिया में उसको जिल्लत और रुसवाई से दो चार होना पड़ रहा है। वतन अजीज भारत मुट्ठी भर मुसलमानों को यहाँ के हमारे गैर मुस्लिम भाइयों पर राजा बनाया, अपना पेशवा बनाया, अपना बादशाह बनाया। लेकिन आज मुसलमान, हम जरा अपने गरिबान में झांक कर देखें कि आज हम अपनी तालीमी मुआशी हालत का तज़किरा इस वक्त नहीं करेंगे,
لیکن ہماری اخلاقیات میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے مذہبی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مسجدوں میں نماز پڑھیے, عیدگاہوں میں نماز پڑھیے, ایک بار کی جماعت سے پوری نہیں ہو پا رہی ہو تو 2 بار 3 بار جماعت کر لیجئے, لیکن سڑکوں پر نماز پڑھنے سے ہمارے علماء, ہمارے بزرگ منع فرماتے ہیں. اور ساتھ ہی آپ عیدگاہوں میں آئیں یا جنازے کی نماز میں قبرستانوں میں آئیں تو یہ بدترین مظاہرہ جو ہوتا ہے, آپ موٹر سائیکل اور گاڑیاں سڑک پر ایسی رکھ دیتے ہیں جیسے سڑک آپ کی میراث ہو. یہ سڑک عام شاہراہ ہے, ممکن ہے کہ آپ نماز کی حالت میں ہو, کسی کو ایمرجنسی ہو آپ کے سڑک سے جانے کی, اس لیے سڑکوں کا خاصا خیال رکھیں. میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ چند باتیں آپ کو شاید تکلیف کا باعث ہو سکتی ہیں, لیکن یہ مہینہ عزیمت کا ہے, قربانی کا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خوشنودی رب کے خاطر اپنے جان کو, اپنے گھر بار کو سب قربان کر دیا. وقت آیا تو بیوی بچے کو ویرانے میں چھوڑ دیا حکم الہی کے تحت. وقت آیا تو اپنے عزیز ترین بیٹے کے حلقوم پر چھری بھی رکھا. دراصل اس بات کی علامت ہے کہ مومن کی پوری زندگی خوشنودی رب